सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अब जैसा कि आप सभी को पता है, बीटीएससी का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। मतलब मैं मान के चलता हूं, आज हम लोग खड़े हैं यहाँ 20 जून पर, और 20 जून से ये मान लो 20 जुलाई, मतलब 30 दिन तो ये, और क्योंकि जुलाई के अंत में होगा या अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा, 35 दिन आपके पास है। ये 35 दिन आपके पास दो रास्ते हैं भैया। या तो आप ये 35 दिन जो है हवा में उड़ा दीजिए, और फिर अगले 35 साल प्राइवेट जॉब के धक्के खाते रहिए। जो ऑलरेडी जॉब में है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन किनको होनी चाहिए? टेंशन उनको होनी चाहिए जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना तो पढ़ाई कर रहे हैं, ना तैयारी कर रहे हैं, ना कोई जॉब कर रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं। तो अब उनको टेंशन होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी 35 दिन अगर आपने ये मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो यू विल डेफिनेटली गेट सेलेक्ट। आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्या स्ट्रेटेजी है? देखो, मैं आपको 3-4 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी है ये, अगर आप फॉलो करते हैं तो भैया आप डेफिनेटली गेट सेलेक्ट होंगे। और पहली स्ट्रेटेजी का नाम है 2-3-4 स्ट्रेटेजी। 2-3-4 स्ट्रेटेजी। ये क्या होता है सर? ये आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको 2-3-4 कर सकते हैं, आप 4-3-2 कर सकते हैं, आप 3-2-4 भी कर सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर है। मतलब 2 घंटे आपको मॉर्निंग में पढ़ाई करनी चाहिए हमेशा, डेली उठ के। 3 घंटे आपको आफ्टरनून में पढ़ाई करनी है किसी भी तरीके से, और 4 घंटे आपको इवनिंग में पढ़ाई करनी है। मतलब 4 और 3 7 और 2 9, एवरेज 9 से 10 घंटे आप लोगों के पास होते हैं। एवरेज 9 से 10 घंटे आपके पास है। अब किसी को लगता है कि यार मैं 4 घंटे नाइट में नहीं कर सकता, तो दिन में कर दो। किसी को लगता है दिन में नहीं कर सकता, नाइट में करो। मतलब एवरेज आप यहां से, अगर आप एक जो नॉन जॉब में है, एवरेज 9 to 10 आवर्स तो आप स्टडी करिए ही करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब 9 to 10 आवर्स स्टडी करने के लिए आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। तो वो कंटेंट कहां से मिलेगा वो भी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। पहली बात। दूसरी स्ट्रेटजी है आपकी, सेकंड स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होगी। 50 पर टॉपिक 200 एमसीक्यूज। 50 पर टॉपिक एमसीक्यूज। जैसे आज मान लो आपने एक टॉपिक पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम, या कोई पढ़ा थायराइड ग्लैंड, तो अब सबसे पहले करिए थायराइड ग्लैंड के 50 एमसीक्यूज, और दिन भर में कम से कम 200 से 250 एमसीक्यू करके ही सोइए। इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर एमसीक्यू नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं करोगे। और मैं आपको बता रहा हूं, डेली 5 बजे हम लोग ये क्लास करते हैं, मैराथन। आप देखिएगा, लगभग 50-60 सवाल तो मैं करवा देता हूं, जहां से आपको डेफिनेटली एमसीक्यू मिलेंगे। तो एक वो भी देखिएगा। तीसरी बात, देखो आपको कई बार क्या होता है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को थ्योरी कमजोर होती है, थ्योरी पर कमांड नहीं होता। तो अब आप क्या करिए, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स पर एमएसएन, ओबीजी, एमएचएन, सीएचएन, पीडिया, और एफओएन, इन 6 सब्जेक्ट्स के आपके पास नोट्स तैयार होने चाहिए। भले वो कैसे भी हो, भले शॉर्ट नोट्स हो, भले लॉन्ग नोट्स हो, लेकिन आपके पास इनके नोट्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो अभी मैं बता देता हूं, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, सारे के सारे डाल रखे हैं, हैंड रिटन भी डाल रखे हैं, टेलीग्राम का लिंक भी ले लेना। चौथी स्ट्रेटजी बताता हूं भैया, टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी का भी, क्योंकि आप अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो अब क्या करना चाहिए, 35 दिन क्या करना चाहिए? देखो, ये तो मैंने तरीके बता दिए कि ये आपको चीजें करनी है। अब मैं आपको बताता हूं 35 दिन क्या करना है। आपको इन 35 दिन को एक टुकड़े में बांट लेना है, 5-5 दिन के 7 टुकड़ों में। 5-5 दिन के 7 टुकड़ों में बांट लीजिए। पांच दिन के 7 टुकड़ों में बांट दिया आपने। अब क्या कर रहे हो, इन 5 दिन में आप जो पढ़ रहे हो, जैसे आज मान लो आपने सारी सब्जेक्ट पढ़ी, ओबीजी, पीडिया, एमएसएन, जितनी भी, इन 5 दिनों में आप जितना भी पढ़ रहे हो, 5 दिन का एनालिसिस, या 5 दिन को एकदम रट के खा पी जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर सिलेक्शन ना हो तो मेरे से कह देना। 5 दिन, जैसे मान लो आज आपको 5 दिनों में, जैसे फ्राइडे से शुक्रवार, मंडे से फ्राइडे तक आपको एमएसएन, ओबीजी, पीडिया, एमएचएन जो भी पढ़ाया गया है सबको रट दो। उनके ऊपर जितने एमसीक्यू कर सकते हैं कर दो। 5-5। अब लेकिन अगले 5 करोगे ना, जब से ये 5 खत्म हो जाएंगी, तो इन 5 में आपको 1+1 करना है। मतलब कि आप इन 5 का तो रिवीजन करोगे ही करोगे,
इस 5 का भी रिवीजन करना है 2 के साथ, मतलब 2 बार तैयारी हो गई। अगले 5 में क्या करना है, अगले 5 में 1 प्लस 1 करना है, मतलब 3 बार, मतलब इसका तो एनालिसिस करोगे लेकिन इन दोनों का भी रिवीजन करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, इसका मतलब आप समझ पाओगे आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा 7 बार, और 35 दिन में अगर 7 बार कोई नोट्स को पढ़ ले तो 110% सिलेक्शन है, 110%। ये एक परफेक्ट तरीका होता है। अगले 5 पढ़ोगे तो पहले उन 5 के साथ इनका भी रिवीजन करोगे, फिर इनका भी रिवीजन करोगे। और मैं आपको ज्यादा नहीं बोलता, मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ 5, 10, 15 दिन 3 सेट करके देखो सिर्फ, क्योंकि इतना तो विश्वास कर सकते हो ना। 3 सेट करके देखिए, 5 5 5 के 3 सेट करके देखिए। अगर कॉन्फिडेंस ना आ जाए तो नाम बदल दे भैया, बताइएगा कि सर मजा नहीं आ रहा। 3 सेट करके देखिएगा मेरे कहने पर। और अब दूसरी बात, क्योंकि कंटेंट नहीं है तो कंटेंट कहां से पढ़े, तो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार आप इस बैच में जुड़ के देखिए। अमाउंट कोई ज्यादा नहीं है, अगर ज्यादा लग रहा है तो बोलो, वो भी करेंगे कुछ न कुछ। संकल्प 3.0 बैच, ये बैच में आप एक बार जुड़ के देखो। अमाउंट क्या है, अभी यहां पर कोड डालना है आपको Y930। जैसे आप ये कोड एंटर करोगे Y930 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 1800 रुपए में, आपको बैच मिल जाएगा। एक बार जुड़ के देखिए, अगर तैयारी बेस्ट ना हो तो बोलिएगा। और सिलेक्शन 110% होगा इस बैच से, ये बात मैं आपको पहले बता रहा हूं। मतलब 11,000 सीटें है ना, आप देख लीजिएगा, अब तक लगभग 4-5 बच्चे जुड़ गए हमारे साथ बैच में, अलग अलग 1.0, 2.0, 3.0, 5,000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं अब तक। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि लगभग 2-2.5 हजार बच्चे से ज्यादा सिलेक्शन होगा। मैं पूरा नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन हमेशा होता है, तो आप एक बार जुड़ के देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिलेक्शन, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, और आप जब एग्जाम देने जा रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ पढ़ के आया हूं। तो एक बार जुड़ के देखिए, एक बार विश्वास करके देखिए। एक नंबर बता रहा हूं यहां पर, उस नंबर पर आप कॉल करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। 9958776247 नंबर पर आप संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।